तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल ऑफ कॉस एच ए टी। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हम लोग पढ़ते हैं, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का पढ़ते हैं हम लोग। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का अगर हम लोग प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ भी सिमिलर सा है, सिंपल सा है, इजीली कर सकते हैं हम लोग। ये होता है हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन सिंपल है, हमें पहले पता होना चाहिए साइन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। एल करेंगे तो इधर भी हमें एल करना ही है क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगेन हम लोग सेम तरीके से इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम 1/2 बाहर ले लें तो लैपलास ट्रांसफॉर्म e की पावर ए टी माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्म e की पावर। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहीं पे हमें ये पहली दूसरी प्रॉपर्टी काम आ रही है, तो आगे मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे प्रूफ होंगे लैपलास के, ये सात इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही हमारे काम आएंगे। इनसे ही सारे नए फॉर्मूले बनेंगे। इनसे ही अगर हमें ये फॉर्मूले याद होंगे तो हम लोग सारे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम लोग पहले इनका प्रूफ कर लेते हैं। सात पांच है हमारा। तो अगेन सिंपल है, इसका हम बताया एल ऑफ ई की पावर ए टी का वापस 1 अपॉन एस माइनस ए, इसका वापस 1 अपॉन एस प्लस ए। अगेन हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं और 1/2 एलसीएम ले लो तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन एस प्लस ए माइनस एस, माइनस ए का तो माइनस माइनस का प्लस ए हो जाएगा। तो एस से एस उड़ गया, हमारा बच गया 2a/2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ तो ये हमारा बच गया ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल। ऐसे ही अगला वाला है हमारा साइन फंक्शन का लेप्लास ऑफ साइन ए टी। साइन ए टी की हम लोग बात करें, ये भी हमने पढ़ा। ये होता है हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन हमें लिखना आना चाहिए साइन को कैसे लिखते हैं। याद है हम साइन लिखते थे ई की पावर आई थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते थे। तो वहां से हम लोग साइन थीटा निकालना सीखते थे हम लोग। तो हमें सिंपल है साइन ए टी वैसे ही पता है कि ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2r। ये कहाँ से आया? ये हमारा आया क्योंकि हमें पता होता था कि ई की पावर आई थीटा जो होता था वो क्या होता था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे ई की पावर माइनस आई थीटा होता था हमारा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो वहां से दो इक्वेशन से हम लोग कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे ई की पावर आई थीटा के टर्म्स में। तो यही हमने निकाला है यहाँ पे। तो इसका लैप्लास हमें निकालना है। तो अगेन पता है कि अगेन तो 1/2 आयोटा वापस कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। अगेन हमें पता है कि इसका तो फॉर्मूला लगा देंगे वापस हम 1/2 आयोटा, इसका वापस 1/, एस माइनस ए। एस माइनस ए था तो यहाँ पे ए की जगह आई ओमेगा, आई ओमेगा माइनस 1/s प्लस आई ए। तो इसका वापस, सॉरी आई ए नहीं, यहाँ पे ए की जगह तो हमारा ओमेगा है। वापस एलसीएम ले डालो। एलसीएम आएगा एच स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा 80 लिखेंगे ना, यहाँ पे हर जगह 80 आएगा। ओमेगा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? ए, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। वापस कर लेते हैं हम लोग हर जगह। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए, ए आना चाहिए, ए
ए ए e की पावर आई ए टी माइनस आई ए टी यहाँ पे s माइनस ए और s प्लस आईटा है, तो वापस एस स्क्वायर माइनस आईटा ए का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा s प्लस आईटा ए माइनस एस प्लस आईटा ए, तो s से s उड़ गया, ये हमारा बचा, ऊपर बचा a और नीचे बचा s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि टू आईटा से टू आईटा कैंसिल हो जाएगा और हमने क्या यूज किया है, आईटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैप्लास ऑफ साइन फंक्शन। अब लास्ट हमारा है प्रूफ है लैप्लास ऑफ कोस फंक्शन का, कोस एटी का। ये हमारा पढ़ा हुआ है कि ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा कोस थीटा हमें ऐसे ही निकालते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हमें पता है, e की पावर आई ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस आई ओमेगा टी बाई 2। इसका हमें लेप्लास निकालना है। तो अगेन 1/2 हमारा बाहर कांस्टेंट है, लेप्लास ऑफ e की पावर आई ओमेगा टी है प्लस लेप्लास ऑफ e की पावर माइनस आई ओमेगा टी है, कर देंगे हम लोग वापस, तो ये हमारा बन जाएगा, हम लोग पता नहीं ओमेगा को e को हम लोग बार बार ओमेगा क्यों लिख रहे हैं, ये तो वापस ए लिखना है हमें, आई ए टी आई ए टी आई ए टी, अगेन 1 अपॉन एस माइनस आईटा प्लस 1 अपॉन एस प्लस आईटा ए, अगेन इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम वापस हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस आईटा ए का स्क्वायर, ऊपर हमारा बचेगा एस प्लस आईटा ए प्लस एस माइनस आईटा ए, तो आईटा ए से आईटा ए उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो हमारा क्या बच गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो हमारे तो जितने फॉर्मूले पढ़े हमने उसका प्रूफ कर लिया कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका इसका ये होता है, और इसे अब कैसे होता है ये भी बोलो। ये हमारे आएंगे कि तो हमें लिख के आना है पेपर में, आ जाए तो। फिर अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, है ना। तो अब हम लोग अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की बात, ये भी प्रॉपर्टी है एक तरह से, सॉरी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, पहली प्रॉपर्टी है कि लैप्लास ऑफ सम फंक्शन ए, कोई फंक्शन, दो फंक्शन है जो एडिटिव है, ऑलरेडी हमने कर चुका है, ये बहुत ही हमारी कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है जो हर हर जगह यूज कर लेते हैं हम लोग। तो बस ये दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, अगर दो फंक्शन f1 प्लस f2 है, उनका हमें लैप्लास निकालना है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। बीच में प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा a लैप्लास ऑफ 20 प्लस b लैप्लास ऑफ f2t। ठीक है, प्रूफ निकाल, अगर इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ तो करना है इसका, तो इससे इजी तो प्रूफ है ही नहीं कोई जी दुनिया में। इसका प्रूफ हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, लाप्लास ऑफ अगर इसका निकालना है हमें ए
f1t प्लस बी f2t। तो क्या हो जाएगा हमारा लेप्लास फंक्शन जीरो से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी ए f1t प्लस बी f2t और हमारा dt। ये वापस इंटीग्रेशन तो हम करना आता है, तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस एस टी f1t dt जीरो से लेके इन्फिनिटी प्लस बी इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी f2t dt। ये हमारा पता है, ये हमारा क्या आ जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ही तो है ये ए एल ऑफ f1t प्लस बी एल ऑफ f2। सॉरी। तो अब हमारी एक और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी एक मान लेते हैं पहला प्रूफ नाम करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, जो कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग अगर अगर हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन एफ टी, अगर हमें पता है कि वो एफ एस होता है, कोई फंक्शन एस एफ एस होता है, तो तब देन हम लोग लैपलास लैपलास ऑफ कोई फंक्शन एफ, अगर हम लोग टी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे ए टी, तब उसका जो लैपलास होगा वो हमारा होगा वन बाई ए एफ ए एफ एस बाई ए। तो ये हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो लैपलास ऑफ एफ ए टी हमें पता है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ ए टी डी टी। अब मान लेते हैं, ये पुट हम लोग मान लेते हैं कि लेट से u इक्वल्स टू ए टी। u इक्वल्स टू ए टी है, तो अगर हम लोग डी यू बाई डी टी करें, तो डी यू बाई डी टी करें तो हमारा आएगा ए, इम्प्लाइज हम लोग डी यू बाई ए इक्वल्स टू डी टी। तो डी टी जो सिंपल हम लोग ये पुट कर सकते हैं। हाँ, और हमारा फिर तो ये क्या बन जाएगा हमारा लिमिट जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस बाई ए यू एफ यू और डी टी जी हमारा आ जाएगा डी यू बाई ए। ये हमें इंटीग्रेशन करना है, ये हमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो इसको इंटीग्रेट करना तो अगेन हमें आता है, ये डी यू बाई ए है, ये करें हम लोग इसको तो ये हो जाएगा वन बाई ए, कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस बाई ए डी टी, सॉरी एस बाई ए टी एफ टी डी टी ना। और फिर हम लोग इसको आगे हम लोग करेंगे, जब सिंपल अगर हम लोग स्मॉल एस बाई ए को हम लोग एक बड़ा एस लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा वन बाई ए जो से इंफिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल्स टू, ये हमें पता है
ये तो कुछ भी नहीं, एल ऑफ एफ टी है, एल ऑफ एफ टी है। और एल ऑफ एफ टी का ये हमारा क्या है, 1/a एफ एस, एफ एस। और एस को हमने क्या लिखा है, एस को हमने ऑलरेडी बड़े एस को क्या लिखा है, छोटा एस बाई स्मॉल एस बाई ए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/a एफ एस बाई ए। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा एक और प्रूफ हो गया, एक हमारा क्या हो गया, एक और प्रूफ है। ये प्रूफ आएगा, पेपर में आता है, यूनिवर्सिटीज में आता है मेनली प्रूफ तो। बाकी हमें ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से याद, नाम याद हो जो एग्जाम्स के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए ताकि हम लोग सवाल सोल्व कर पाए। हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे u से हमारा t बदल गया, ये हमारा जो u से यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हमारा जो इंटीग्रेशन किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, वो तो हमारा एक डमी वेरिएबल होता है, उसके जगह u की जगह a लिख सकते हैं, u की जगह b लिख सकते हैं। तो वापस हमने इसको u की जगह t लिख दिया, जस्ट ताकि हमें, क्योंकि हमें पता है t वाले से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि हमने एफ टी पढ़ रहे हैं बार बार। तो वहां से हम लोग एफ टी का एफ एस हमें पता है, वहां से हमारा इसका प्रूफ आ गया। ठीक है। फिर हमारी इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। एक और अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, बात करते हैं हमारी, तो वो है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है कि अगर हमें, इफ Laplace transform of ft equals to fs है, तो then Laplace transform of e की पावर at ft हमारा होगा f s माइनस a। प्रूफ देखें हम लोग इसका, इसका प्रूफ तो हमने कर लिया है ऑलरेडी, कर लिया है ऑलरेडी। हाँ, फिर भी हम लोग वापस कर लेते हैं। तो लेल ऑफ e की पावर at एफ टी हमें पता है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी की पावर ए टी एफ टी डी टी। ये कुछ नहीं, इसको हम लिखते हैं माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। तो हमें पता है जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे एस माइनस ए आ जाएगा। इसको अगर हम एक्स माइनस ए को सिंपल कोई आर लिख देते हैं हम लोग, सिंपल इसको जीरो से लेके इन्फिनिटी तो ई की पावर माइनस आर टी एफ टी डी टी। सिंपल हम लोग का लिखते हैं जहाँ पे हमारा आर इक्वल्स टू क्या है, एस माइनस ए है। तो ये हमारा सिंपल आर टी, अगर हम लोग इसका एस टी है, जब यहाँ पे एस होता था तो एफ एस लिखते थे, यहाँ पे आर है तो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आर लिख देंगे, जहाँ पे आर हमारा क्या है, एस माइनस ए है, तो एफ एस माइनस ए, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस वाली प्रॉपर्टी से हम लोग ये वाले फॉर्मूले हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे निकाल सकते हैं एल ऑफ ई की पावर ए टी, ई की पावर एन, हम पता था इसका एन फैक्टोरियल होता था, डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन होता था। तो अब एस की जगह एस माइनस ए आ जाएगा एन प्लस वन। दूसरा था हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी कोस एच ए टी कर दे, तो ये हमारी जगह जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे एस माइनस ए,
एस माइनस ए स्क्वायर माइनस इसको बी कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही लाप्लास ऑफ एस एल इक्वल टू ए की पावर ए टी साइन एच बी टी, ये हमारा हो जाएगा बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग बात करें लाप्लास ऑफ की पावर ए टी साइन बी टी, ये हो जाएगा बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारा अगला है लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी कोस बी टी, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। फिर हमारी अगली एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है हमारी जिसको हम लोग कहते हैं हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? हैवी साइड, एच ई ए वी आई एस आई डी, हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है। और इसको और एक नाम है इसका हमारा क्या है? सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है लाप्लास की, कि अगर वापस चीजें अगर से चालू हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज में, अगर इफ एल ऑफ एफ टी हमारा एफ एस है, एल ऑफ एफ टी हमारा एफ एस है, और हमारा कोई फंक्शन है जी टी, अगर हमारा कोई फंक्शन है जी टी, वो है हमारा एफ टी माइनस ए, जब टी ए से बड़ा है, और वो जीरो है जी टी फंक्शन जब टी जीरो और ऐसे के बीच में है। तो हमारा जब तो देन प्रूव दैट, ये सीधा सवाल भी पेपर में ऐसे आएगा और ये थ्योरम भी यही है कि तो लैपलास ऑफ जीटी क्या होता है? e की पावर माइनस ए एस एफ एस, ए एस एफ एस। ये एक सवाल के रूप में भी आ सकता है पेपर में, और सीधा सीधा पेपर में ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम, राइट राइट शिफ्ट हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम एंड प्रूफ ऑल्सो, ऐसे करके भी आ सकता है। सीधा ही ऐसे आ जाएगा, ये दे देंगे और प्रूव दैट दिस। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, कर लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ जीटी हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? जीरो से लेके इन्फिनिटी, अगेन सेम प्रोसेस, सेम टू सेम कहानी, e की पावर माइनस एस टी जी टी, जीरो से लेके डी टी। जीरो से लेके ए में, जब टी हमारा जीरो से लेके ए है, तब तो ये e की पावर माइनस एस टी जी टी। हमारा इंटरवल हमने दो में तोड़ा, एक तो हमारा इंटरवल तोड़ा हमने जीरो से लेके ए तक, टी की वैल्यू, एक टी की वैल्यू ए से लेके ए से बड़े पे, दूसरा हमारा जो जीरो से ए से लेके इन्फिनिटी तक, e की पावर माइनस एस टी जी टी टी टी। पहला टर्म तो हमें पता जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो से लेके ए के बीच में जी टी क्या है? जीरो है, तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा। दूसरा हमें पता है की पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी, ए से लेके इन्फिनिटी तक। इसका हमें वापस इंटीग्रेशन करना है, तो सेम प्रोसेस, टी माइनस ए को हम लोग यू मान लेंगे, तो यहाँ से हमारा डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा डी यू आ जाएगा। वापस हम लोग इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? जीरो से लेके इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी की जगह यू प्लस ए एफ यू डी यू, वापस
ये हमारा क्या हो जाएगा, एस यू हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऐसे वापस कांस्टेंट है बाहर ले लिया, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ये तो कुछ नहीं, वापस ये क्या है, ये तो वापस एफ एस सी है। ये तो वापस क्या है, ये तो वापस एफ एस सी है। तो ये क्या होगा हमारा, ई की पावर माइनस ऐसे एफ एस एंस ठीक है। तो ये हमारे सिम कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग दो प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। लास्ट दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो है हमारी लास्ट वाली है, लास्ट एक और क्या है, सेकंड लास्ट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, यानी कि एफ प्राइम टी का हमें डेरिवेशन। तो ये क्या होता है हमारा, प्राइम टी का होता है एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस एफ जीरो। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल ये एस है ना, एस एल ऑफ एफ टी हमें बताया कि एफ एस होता है माइनस एफ जीरो। इसका प्रूफ जानना है हमें, तो प्रूफ हम लोग करें इसका। तो हमें पता है कि एल ऑफ एफ प्राइम टी हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ प्राइम टी डी टी। इसका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग करेंगे। तो हमें पता है एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को हमें सेकंड मानना पड़ेगा। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो हमें पता है इंटीग्रेशन रूल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि हम नहीं करेंगे, हमने किया हुआ है। तो क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है ना, ये हमारा हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी एफ टी है ना, जीरो से लेके इन्फिनिटी माइनस जीरो से लेके इन्फिनिटी अगेन इंटीग्रेशन माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी। फर्स्ट सेकंड हमें मान लेना है कि किसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, जरूरी नहीं इसको फर्स्ट सेकंड माने। ये फिगर आउट हमें खुद को करना है कि मैंने किसको फर्स्ट माना और किसको हमने सेकंड माना है। एफ टी डी टी, ये हमारा अगेन, ये तो हमारा कुछ नहीं है, एफ जीरो ही है। और क्या है, माइनस एफ जीरो प्लस एस इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है ना। जहाँ पे हमने क्या यूज किया है कि ई की पावर माइनस एस टी एफ टी हमारा जीरो हो जाएगा जब टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। व्हेन टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन बाई ई की पावर एस टी हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी हमारा जीरो होता है। तो ये वाला जो और बच जाएगा हमारा क्या, सिर्फ एफ जीरो। इसमें जीरो रखना तो ई की पावर जीरो वन होता है, एफ टी की जगह एफ जीरो बच जाएगा। और ये हमारा क्या होता है,
माइनस एफ जीरो प्लस एस। ये तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी है। हेलो, एफ टी ही तो है ये। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसको रेडियंस कर ले तो एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अगेन हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। हमारी इसमें एक और प्रॉपर्टी है, जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी। अगली लास्ट है लाप्लास। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी। ये हमारी क्या होती है, किसी का भी अगर लाप्लास ऑफ हमें किसी का इंटीग्रल का निकालना है, इंटीग्रल जीरो से लेके टी एफ टी डी टी इक्वल्स टू हमारा होता है 1/s एफ एस, जहाँ पे हमारी एल ऑफ एफ टी इज एफ एस। ठीक है, हाँ। प्रूफ करते हैं इसका हम लोग। इसका प्रूफ भी थोड़ा वैसा ही है, इजी सा। ये प्रूफ एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो लेट कोई फंक्शन है हमारा फाइव टी इक्वल्स टू, वो है हमारा जीरो से लेके टी एफ टी डी टी। इसको हमने फाइव, कोई फंक्शन फाइव टी मान लिया हमने इसको ना। और कंडीशंस क्या है, फाइव जीरो इक्वल्स टू हमारा क्या है, जीरो है दिया हुआ है, और फाइव प्राइम्स टी इक्वल टू क्या हमारा एफ टी है। हाँ, ये तो हम लोग पता है कि अगर ये इंटीग्रेशन है, इसका वापस डिफरेंस करेंगे तो हमें सिर्फ एफ टी ही मिलेगा। फाइव का हम लोग डिफरेंस करेंगे तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल वापस सेम फंक्शन है ना। और तो हमें पता है कि ले लो, हम जानते हैं किसी फाइव प्राइम टी का लाप्लास क्या होता है। ये होता है एस एल ऑफ फंक्शन, जस्ट ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी माइनस फाइव जीरो। हम्म, फाइव जीरो हमने फाइव जीरो को जीरो माना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस एल ऑफ फाइव टी, है ना, फाइव टी। तो एल ऑफ फाइव टी क्या हो गया, यहाँ से मैं एल ऑफ फाइव टी निकालो तो 1/s एल ऑफ फाइव प्राइम टी। फाइव मुझे पता है, फाइव क्या माना अपन ने, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी एफ टी डी टी, है ना। और फाइव प्राइम क्या है, 1/s एल ऑफ फाइव प्राइम टी तो एफ टी है। और एल ऑफ एफ टी पता है हमें क्या होता है, एफ एस होता है। ये हमारा एक और फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही है हमारे कुछ हमारे प्रूफ्स है जो हमसे पूछते हैं। एक और कर लेते हैं हम लोग, लास्ट। लास्ट हमारा एक और प्रूफ कर लेते हैं, जो है हमारा लाप्लास, लास्ट का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी। यानी कि हमने हमारे फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका हमें लाप्लास निकालना है। तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि एल ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस। तो एल ऑफ टी की पावर एन एफ टी
ये भी हमें पता है क्या होता है, -1 की पावर n, इफ देन। ये ऐसा है तो ये टी की पावर n से मल्टीप्लाई करके इसका लाप्लास निकालेंगे तो ये हमारा ऐसा आता है, डी की पावर n ds की पावर n f s। ठीक है। और अगर सिंपल हमें t इंटू एफ टी का निकालता है, t अगर हमें t इंटू एफ टी का निकालना है तो n की जगह 1 रख देंगे तो हमारा टी एफ टी का हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रूफ पढ़ते हैं हम लोग। अगेन सेम स्टेप, हम लोग इसका प्रूफ जानते हैं। प्रूफ हमें पता है, एल ऑफ एफ टी हमें पता है, निकालना आता है, पुराना हो गया अभी। एफ एस इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -st एफ टी डी टी। हाँ, अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s। तो x का एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है, d बाई ds ऑफ एफ एस इक्वल्स टू d बाई ds ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st एफ टी डी टी। इसका हमें इंटीग्रेशन आता है, तो से ये मैथ की प्रॉपर्टीज है जो हम लोग लगा देंगे, डेल बाई डेल एस ई की पावर -st एफ टी डी टी। ये हमारा हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी -t ई की पावर -st और डॉट एफ टी डी टी इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st -t एफ टी डी टी। ये हमें बताए कुछ नहीं, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, -t एफ टी का तो लैपलास ट्रांसफॉर्म है ये। हाँ, -t एफ टी का ये है। और इसको हम लोग कुछ नहीं है, क्या है, -1 की पावर n डी बाई डी एस ओ एफ एस। सही तो है ये, अगर एलएचएस में लिखे हम लोग। हाँ, -1 की पावर n। सिमिलरली ये तो सिर्फ एफ एस का है, ये तो सिर्फ t की पावर 1 का है, ये t की पावर -1 का है। सिमिलरली हम लोग, सिमिलरली यही अगर हम लोग टी स्क्वायर कर दें, एल ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एफ एस, है ना। फिर टी क्यूब करेंगे, सिमिलरली अगर इसी में हम लोग टी क्यूब कर दें, ये हमारा बन जाएगा -1 का क्यूब डी क्यूब बाई डी एस क्यूब एफ एस। तो हमारा फाइनल है, बट इसको बढ़ाते जाएं तो हमारा एल टी की पावर n एफ टी इक्वल्स टू -1 की पावर n डी n बाई डी एस n एफ एस। ठीक है, तो ये हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म काफी हद तक जितना हमारा सिलेबस में कंप्लीट हो